तेजस्विनी जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी भतीजी जिसकी 6 वर्ष की आयु है, जन्म से ही दिमाग के रोग से ग्रसित है, जिसकी वजह से सही से बोल चल नहीं पाती। बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज चल रहा है। उसके कल्याण के लिए मैं नाम जप कर सकती हूँ, और नाम जप उसको समर्पित कैसे करूँ? हाँ, समर्पण भगवान को किया जाता है और प्रार्थना कर दी जाती है तो वहाँ पहुँच जाता है। जैसे हम अपना पैसा किसी के यहाँ भी ट्रांसफर करना, तो बैंक में होता है ना, सरकारी बैंक में, तो उससे हम ट्रांसफर, तो सब रूपों में श्री भगवान ही है। तो जो हम नाम जप करें, जो साधन करें, जो तप करें, जो व्रत करें, पहले हम प्रभु को समर्पित करें, फिर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप करुणा करके इस जीव का कल्याण कर दीजिए। वो भजन, वो तप उसके मंगल के लिए हो जाएगा। प्रधानता प्रभु की रखे, क्योंकि सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। कोई पूर्व का अशुभ कर्म इस रूप में आया है जीव को भुगताने के लिए, तो बहुत सौभाग्य उस जीव का ये हुआ कि उसके संबंधी ऐसे हुए कि जो उसको भजन बल देकर उसका कल्याण करना चाहते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा हुई, जो ऐसे संबंधी मिले कि हम भजन करके उसका कल्याण कर दें। ये तो बड़े भाग्य से ऐसे संबंधी मिलते हैं। तो अगर आप नाम जप करेंगे, आप मानो व्रत रहेंगे और उसको उसका फल देंगे, तो वो निश्चित पहुंच जाएगा। पर प्रभु को देखें, पहले प्रभु को अर्पित किया, वो वहां से पहुंच जाएगा। आपको जैसे पैसा पहुंचाना है किसी के पास, तो वो बैंक में जो है, पहले भारतीय बैंक में, अब वहां से पहुंचा, तो सरकारी बैंक है, उससे आपका भी मंगल होगा और उसका भी मंगल हो जाएगा। जरूर करें, एक दूसरे के हित के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। ये जो बड़े बड़े संत महात्मा है ना, पूरा जीवन साधन भजन, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, पूरा साधन भजन जीवन में जो किया है वो समाज को ही प्रदान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इसीलिए उनको महात्मा कहते हैं। आत्मा तो सबकी है, लेकिन उनको महात्मा इसलिए कहा गया कि उन्होंने जीवन भर तप और साधना भजन जो किया वो सबके मंगल के लिए लगा दिया, और सबके मंगल के लिए लगा दिया तो उनका परम मंगल अपने आप हो गया। ये देखो भागवतिक मार्ग, जैसे आपने एक माला जपा और किसी को दिया, तो माला का भजन का फल उसे मिलेगा, लेकिन देने का फल तुम्हें मिलेगा। इसमें घाटा नहीं है। भजन किया और किसी को दे दिया, ये तो अपना भजन का फल उसको दिया, लेकिन ये जो क्रिया हुई भजन करके दूसरे का हित, इसका जो फल है वो भगवान की प्राप्ति है। इसमें घाटा नहीं कि हम भजन करके दूसरे को, हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि भजन करके दूसरे को दिया ना, तो उस क्रिया का भी फल है, उसका फल होगा भगवत प्रसन्नता। इस बात से भगवान रीझ जाएंगे कि ये दूसरों को सुख पहुंचाने वाला है, तन से, मन से, वचन से, तो हमारे को भगवदानंद की प्राप्ति होगी और उसका भी कल्याण हो जाएगा। स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाना, यही भजन है। ये जब तक स्वार्थ बुद्धि रहती है तब तक वास्तविक भजन नहीं होता। ये तो आप अपने संबंधी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर यही विशाल हृदय हो जाए तो जगत के किसी भी प्राणी को दुखी देखकर हमारा मन यही कहेगा इसका कल्याण हो जाए, इसका मंगल हो जाए, इसका दुख मिट जाए। पर दुख द्रवै तो संत पुनीता, वही संत हृदय है जो दूसरों के दुख को मिटाने के लिए, देखो चाहे जैसी परिस्थिति संतों की हो, शरीर की कैसी हुई, लेकिन वो संसार के हित के लिए ही अपना जीवन। परमहंस श्री रामकृष्ण जी को यहाँ गले में कैंसर, डॉक्टरों ने मना किया कि आप प्रवचन नहीं कर सकते, आप बोल, तो उनका नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक बोलने की सामर्थ्य तब तक बोलेंगे, ये चाहे जितना फैल जाए, चाहे जितना। महापुरुषों के जीवन को जब देखे तो लगता है कि कितना भगवान की करुणा है कि हमें संतों का सानिध्य। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार उदर में कैंसर, देखो ये जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, इनकी एक प्रक्रिया होती है, ये दया से इतने द्रवित होते कि रीझ जाते हैं, और किसी को देखा कि ये इसका प्रारब्ध परमार्थ में नष्ट कर देगा, इसको परमार्थ से गिरा देगा, तो चुपचाप उसे ले लेते, कोई जान नहीं। ऐसे महान महान पुरुषों के ऐसे अशुभ प्रारब्ध नहीं रह जाते, वो अपने लोगों के प्रारब्ध लेकर के और चैन से भोगते हुए उसको भगवत प्राप्ति हो, वो तो भगवान में स्थित है, ये कोई दुख उन्हें छू ही नहीं सकता है। वो ऐसे कष्टप्रद शरीरों में भी साधन भजन लोक कल्याण करते रहते हैं। हमको शिक्षा मिलती है। हम लोग इतने स्वार्थी
इतना स्वार्थ बन गया है कि राक्षसी बुद्धि होती जा रही है। राक्षसी बुद्धि, दूसरे को भयानक पीड़ा देनी पड़े, ये राक्षसी बुद्धि तो ही है। पशु पक्षी मनुष्य सबके प्रति हमारा ये व्यवहार हो रहा है। जो आप समाचारों में सुनिए, आप लोक में देखिए, तो ये तो बड़ी मंगल बुद्धि कि हम भजन करके अपने संबंधी को, अपने प्रियजन को परम कल्याण परम मंगल करना चाहें। अवश्य कीजिए, सबको करना चाहिए। जहां कहीं ऐसा लगे तो हम भगवान से प्रार्थना करके, नाम जप करके, उसके लिए उपवास रखें कि हम 5 एकादशी रहेंगे और उसका फल उसे दे देंगे। ये सब मंगल कार्य, और ये सत्य है। नाम सत्य है, भगवान के लिए किया हुआ व्रत सत्य है, भगवान के लिए तीर्थयाटन सत्य है, और उसका फल जब देंगे तो उसके असत कर्म नष्ट होंगे, और वो उस शरीर में भले बोल नहीं पाएगा, उस शरीर से भले नहीं वो सुन पाएगा देख पाएगा, लेकिन उसका कल्याण हो जाएगा। अगर आगे शरीर भी मिला तो सर्वांग पुष्ट और भगवत भक्ति युक्त मिलेगा, क्योंकि आपका भजन गया उसके प्रति। नाम को सुना देना, नाम का जप करके उसको दे देना, ये हर जीव का मंगल कर देता है। इसीलिए कहा गया बड़े भाग पाइप सत्संगा, संतों का संग बड़े भाग से मिलता है। क्या हुआ? ऐसा कौन सी बात है संतों में? क्योंकि वो भजन करते हैं, उनका भजन स्वाभाविक। जैसे आप प्रणाम किए, हाथ जोड़े, आपके हृदय में एक आनंद है, आज तो मुझे संत समागम मिला, एकदम अंदर आनंदित हो रहे हैं, तो उनका भजन वो आपके अंदर में। संभाषण मात्र से 6वें भजन का हिस्सा चला जाता है, जिससे संभाषण किया जाता है। जो प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, साष्टांग लौट गए, पंचांग प्रणाम कर, फिर ही नहीं है, उनका भजन आपके पास जा रहा है। वो आपको देख रहे हैं, आपको उपदेश कर रहे हैं, उनकी पवित्रता, उनका तप, उनका भजन। नहीं तो आप कैसे उठते? बोले सत्संग सुना मात्र सारे हमने गंदे आदत छोड़ दी। ये पावर कहां से मिला? ये सुनने मात्र से नहीं मिला है, उसमें उनका भजन, उनका बल आया आपके अंदर, तो आप उन विकारों को जो कभी सोच नहीं सकते थे कि मैं छोड़ पाऊंगा, ऐसे छोड़ दिया। तो ये संत जनों का जैसे जीवन, वैसे ही संत केवल वेश को नहीं कहते, उद्देश्य को कहते हैं। अगर वो आपके अंदर उद्देश्य हो जाए तो आप संत हो गए। पैंट शर्ट में, धोती कुर्ता में आप संत हैं। और अगर उद्देश्य खराब हो जाए तो इस भेष में भी राक्षस हो सकता है। नहीं हो सकता? काल नेमी हनुमान जी को रोकने के लिए भेष धारण किया था, राक्षस ही तो था। तो अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है तो ये भेष साधुता का स्वरूप नहीं रहेगा। साधुता अंदर की स्थिति होती है। वेश है साधुता है तो जय जय, अगर वेश है साधुता नहीं तो कुछ नहीं। आपका वेश गृहस्थ का है, साधुता है, आप महात्मा हैं, आप साधु हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए।